हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, है ना। बेटा जी, एक आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं मैं। ठीक है बेटा, जहां पे आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं बेटा, जहां से आपका कंफर्मली क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि जिससे आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। ठीक है, मैं जो आज टॉपिक लेने वाला हूं, हम बात करेंगे बेटा एनसीसी फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है बेटा, उसी से रिलेटेड मैं उसका मैकेनिज्म, ठीक है बेटा, और वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसके बारे में बताने वाला हूं बेटा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो कहानी है, ये कहानी है दो बहनों की। ठीक है, थोड़ा सा फनी वे में इसको करेंगे हम। तो ये जो कहानी है दो बहनों की है जो साथ रहते हैं, लेकिन जब उनको कोई मतलब मेरे जैसा अमीर पसंद दिख जाए तो फिर क्या होता है, वो बेचारी आपस में लड़ने लगती है। ठीक है, मजाक है, सीरियस मत लेना। ठीक है, सो हम यहाँ पे एनसीसी के बारे में बात करने वाले बेटा। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, देखो सपोज करो मैं यहाँ पे ये वाला आपकी ले लेता हूँ एल्कीन, और यहाँ पे हम Br2, ठीक है बेटा, किसके अंदर, इन CCl4 में हम बात करने वाले हैं। इस रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं बेटा। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे पूरा आपका एनसीसी फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, उसको समझेंगे, और ऐसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे बेटा, क्योंकि अक्सर यहीं पे ही इश्यू आता है बहुत बच्चों को। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप अच्छे वे में समझिए। यहाँ पे हम बात करें बेटा दो बहनों की कहानी। ठीक है, दो बहनें कौन है, ये ब्रोमीन। ठीक है, ये दो बहनें हैं। अब होता क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू ही चलते हैं बेटा, तभी से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं बेटा स्टेप वन में क्या है, ये जो एल्कीन है ये अमीर लोग मेरी तरह, ठीक है, और ये Br बेचारी दो गरीब बहनें, है ना। तो मैंने सोचा इनका भला कर दें, शादी कर लेते हैं। तो हुआ क्या, ठीक है, मेरे ऊपर मत लो यार, सारी चीजें अपने ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हुआ क्या बेटा कि यहां पे जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड आपको पता है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, दे बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा, पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना। मैं बताता हूं कैसे बेटा जी। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पे कैटायन, एक पे एनायन, तो कार्बन पे एनायन आ रहा है, कार्बन पे एनायन मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आ गया ना बेटा, समझ में आई मेरे बच्चे बात। तो होता क्या है बेटा कि ये पाई बॉन्ड, ठीक है, अटैक मारता है इस ब्रोमीन पे। फिर ठीक है बेटा, जब इस ब्रोमीन पे अटैक मारेगा तो ब्रोमीन कहेगा कि भाई मैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, एक काम करता हूं, मेरे पास जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बहन सोच रही है, ये वाली बहन, यार मुझे तो एक अमीर पर्सन मिल ही रहा है ना, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है चलो मैं अपनी बहन को दे देती हूँ, है ना। तो बहन को लुटा के चले गए ये दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब जैसे ही यहां पे क्या हुआ, जब इसने इस पे अटैक मार दिया, अटैक मारते ही बेटा आपका यहां पे लग गया Br, ठीक है बेटा, और यहां पे बन गया कैटायन, और फिर यहां पे है लोन पे, और आपका Br नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो स्टेप है ना, और जो इसका भी नेक्स्ट स्टेप है, ये एक साथ होता है, एक साथ बनता है बेटा। ठीक है, आप ही मैं समझा कि कैटायन बनता है, फिर उसके बाद अटैक होगा, एक साथ होगा बेटा, तो एक साथ एनसीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि भाई आपका ये अटैक करने के बाद कैटायन बन गया, और उसके बाद ये लोन पे से इस पे अटैक मार देता है बेटा, और जैसे ये अटैक मारेगा तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, आपका Br। ठीक है बेटा, Br पॉजिटिव बन गया ये। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब ये आपका कैटायन की तरह ही है बेटा, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव है ना, ये तीनों कार्बन पे फैल रहा है। इसके ऊपर भी ये बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसके ऊपर भी बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे बेटा,
और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैला हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस बहन ने इससे शादी कर ली और इस बहन को जो थोड़ा बहुत था छोड़ के चली गई और इसको लात मार के निकाल दिया। अब क्या हो गया, ये बहन तो इसको लग रहा है, इसको इस वाले बिहार को लग रहा है कि ये जो बहन है ये बहुत सुखी हो गई, ये बहुत मजे की जिंदगी काट रही है, तो इसको इससे नफरत हो गई। यस, अब ये इसको हेट कर रही है कि काश उसकी जगह मैं भी हो सकती थी, दिखने में एक जैसे ही हैं, वो मजे की जिंदगी अब काट रही है और ये बेचारी, है ना। लेकिन उसको क्या पता इसकी जिंदगी तबाह हो गई। यहाँ पे कैसे हो गई बेटा, 3 मेंबर रिंग, अनस्टेबिलिटी इतनी आ गई यार। अब इतनी अनस्टेबिलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अब लगा इस ब्रोमीन को, चलो इस कार्बन से ना सही, किस कार्बन से, ये जो टर्मिनल वाला कार्बन था इससे ना सही, क्यों ना इसके साथ जुड़ जाऊं, इसका भाई, है ना। तो होता क्या है फिर, आपका जो Br है, क्योंकि वो लाइक नहीं करती है तो वो बैक साइड से अटैक करती है। ठीक है, मतलब साजिशें और वही चलता है ना, सास बहू साजिश वाला। तो यहाँ पे सारी प्लानिंग चली है, कैसे घर तोड़ना है वगैरह वगैरह। ये बेचारी अभी 2 जगहों पे फंसी हुई है ना। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये मेरे बच्चे कि अब इस Br ने इस पे अटैक मारा। आपके मन में आ सकता है सर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 1 पे भी तो अटैक हो सकता है ना। 1 पे, ये समझ में आ रही है बात, 1 पे भी तो हो सकता है ना यार, 2 पे ही क्यों करें हम। अरे बच्चों, हिंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया, इट इज नॉन क्लासिकल कैटायन। ठीक है बेटा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और जब ये नॉन क्लासिकल है बेटा, कैटायन है, तो कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं बेटा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये 2 वाला कौन है, सेकेंडरी बेटा जी, ये प्राइमरी नहीं है। और 1 वाला है प्राइमरी कैटायन। ठीक है बेटा, तो अटैक किस पे प्रेफर होगा, सेकेंडरी पे बेटा, ना कि प्राइमरी पे। इज इट क्लियर। सो जब सेकेंडरी पे अटैक होगा बेटा, तो फिर यहां पे हमारा बन जाएगा बेटा, यहां पे Br और यहां पे Br, बन गया हमारा बेटा प्रोडक्ट, है ना। ऐसे ही होता है यहां पे। लेकिन बेटा ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत आपने आराम से लगा दिए। बेटा इसकी जगह क्या हो सकता है, Br2 की जगह मैं यहाँ पे आपका कोई भी X2 ले सकता हूँ। लाइक आपका यहाँ पे Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है बेटा, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, लेकिन अगर ये रिएक्शन थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री को मिक्स कर दे, तब बनता है एडवांस। ठीक है, क्या किया, अगर यहीं तक है तो मीन्स इसमें एक और आप कॉन्सेप्ट ऐड कर दो। ठीक है बेटा, तो वही क्वेश्चन एडवांस का बन जाता है। एडवांस कोई हलवा वो नहीं है हवा के भाई आपको वो डराएगा कि आपसे नहीं होगा। अरे बेटा कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है तो मेंस में आता है, और 2-3 डल जाए तो एडवांस का बन जाता है बेटा। सिर्फ यही फर्क है, होता कोई खास नहीं है कि मतलब एडवांस में कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेंगे, शेर है खा जाएगा, अरे कुछ नहीं है यार। ठीक है, ट्रस्ट रखो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन यहीं से होता है। ठीक है, सो डोंट वरी। तो आगे चलते हैं बेटा। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें बेटा, तो मैं यहां पे बात कर रहा था स्टीरियो के बारे में। ठीक है बेटा, तो यहां पे ध्यान रखना है बेटा, आपके घर में कैट तो होती होगी, है ना, आसपास, घर में नहीं तो आसपास देखी होगी आपने, है ना। कैट की स्पेलिंग क्या होती है, CAT, कैट। कैट माने बिल्ली, बट यहां पे कैट अलग है। कैट क्या है, देखो ये 3 चीजें बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना है C4 सिस। ठीक है बेटा, सिस
ये रिएक्टेंट, पहला जो होता है रिएक्टेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। सी फॉर सिस, ए फॉर एंटी, ठीक है, टी फॉर ट्रांस, ठीक है बेटा, टी फॉर ट्रांस, ठीक है बेटा, या थ्रियो हम बोल देते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है इथ्रो, एक तरफ, दोनों ग्रुप एक तरफ, एक होता है थ्रियो, अपोजिट, लाइक ट्रांस, ठीक है। तो आप इसको थ्रियोज ले लो, चाहे आप इसको ट्रांस ले लो, इट्स अप टू यू, दोनों से हो जाएगा। अगर बेटा सिस होता है और Br2 का क्योंकि एंटी एडिशन है यहाँ पे, तो एंटी रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट ट्रांस मिलेगा। और अगर आप इसको उल्टा कर दो, ट्रांस ले लो, रिएक्शन तो एंटी है, तो प्रोडक्ट आपको सिस मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगर आप ले रहे हैं पहला पॉइंट, ठीक है बेटा, रिएक्टेंट आपका सिस होता है और रिएक्शन आपका एंटी है, तो प्रोडक्ट ट्रांस मिलेगा। और रिएक्शन आपका क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट अगर आपका ट्रांस है, रिएक्शन एंटी है, तो प्रोडक्ट सिस मिलेगा, ठीक है बेटा। यही कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला अप्लाई करता हूं बेटा, तो अगर मैं फर्स्ट अप्लाई करता हूं बेटा यहाँ पे, तो अगर मैं सपोज करो ये वाली सिस एल्कीन ले लेता हूं, ठीक है बेटा, ये वाले सिस एल्कीन ले लेता हूं, मैं यहाँ पे लेता हूं आपका CH3 और मैं यहाँ पे लेता हूं C2H5, ठीक है, ये ले लेता हूं, ठीक। तो यहाँ पे वही रिएक्शन Br2 इन CCl4, Br2 इन CCl4, ठीक है बेटा, सिस है, एंटी है, तो क्या मिलेगा, ट्रांस, ट्रांस मिलेगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, यहाँ पे मैं आपका डाल देता हूं CH3 और यहाँ पे बेटा मैं डाल देता हूं C2H5, ठीक है बेटा। तो ट्रांस का मतलब है एक Br बेटा यहाँ पे आ जाएगा, एक Br बेटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे HH, ठीक है बेटा, ट्रांसफॉर्म, यानी कि थ्रियो फॉर्म, देख लो थ्रियो है, अपोजिट है, अपोजिट देख लो बेटा, अपोजिट ही है ये Br, ये Br, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक है बेटा। वहीं पे अगर बेटा मैं बात करूं किसके बारे में, दूसरा, कि यहाँ पे आपका CH3, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका C2H5, तो बेटा मैं एक Br यहाँ पे लगा दूं, एक Br यहाँ पे लगा दूं बेटा, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है बेटा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, थ्रियो है, एंटी है, ठीक है। आपके मन में आ सकता है सर प्रोडक्ट तो एक ही है, दो बार क्यों बनाया। अरे बेटा जरा इसका रोटेट करा के और इसको मर्ज करा के देख लेना, सुपर इम्पोज करा के देख लेना, दोनों अलग है, ठीक है ना बेटा। तो अगर इस टाइप का आपका रिएक्टेंट होता तो प्रोडक्ट बनते हैं दो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एडवांस में कि भाई एक बार ऐसा दिया था और एक बार दोनों तरफ CH3 दिया था, दोनों तरफ CH3 दिया था, एक ही प्रोडक्ट मिला, ठीक है बेटा। नीचे CH3 बना लेना और रोटेट कर लेना, सुपर इम्पोज हो जाएगा, एक ही प्रोडक्ट काउंट होगा फिर वो। लेकिन जब दोनों अलग हैं, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे रोटेट करके मर्ज करके देखना, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, यानी कि दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, ठीक है बेटा जी, क्लियर। ये तो हो गया बेटा किसके बारे में, सिस फॉर्म में। वहीं पे अगर बेटा मैं ट्रांसफॉर्म में बात करूं, ट्रांसफॉर्म में, तो ट्रांस में आपको कुछ ऐसा ले लेता हूं अगेन, CH3 C2H5, ठीक है बेटा, C2H5। तो मैं वही आपका Br2 इन CCl4 रिएक्शन करा रहा हूं बेटा। तो आपका जो यहाँ पे है ट्रांस एंटी है, तो सिस, यानी कि एक तरफ दोनों Br मिलने वाले बेटा। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है बेटा। एक तो ये है हमारा, और दूसरा बेटा मेरा यहाँ पे हो जाएगा ये Br, ये Br, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका C2H5, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है बेटा, रोटेट करना, सुपर इम्पोज करना, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ा मैंने, ट्राई करो कि यह सुपर इम्पोज कर रहे हैं
कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। सो अगर थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री डाल के ये एडवांस के क्वेश्चन बन गए। और ट्रिक क्या है अपनी, कैट, क्या है, कैट। कैट को याद करो, जब भी ऐसा आ जाए और दोनों ग्रुप साइड अलग अलग हो तो कैट को याद करना। सिस ट्रांस अगर बनने हो और दोनों ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप अलग हो बेटा, तो कैट को याद करना है ना। C4 सिस, A4 एंटी, T4 ट्रांस। ओके, ध्यान आएगा, ठीक है बेटा जी। सो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।